नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स हिमाचल के लिए। आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान। सबसे पहले जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर आई सामने, प्रभारी रजनी पाटिल के सामने ही लगे नारे। विधानसभा में गूंजा पशुओं की अवैध ढुलाई और क्रूरता का मामला, विधायक राकेश जम्वाल ने की कार्रवाई की मांग। खाद्य आपूर्ति विभाग ने बिलासपुर में जब्त किया खराब गुणवत्ता का सामान, काटे चालान। ऊना में भारी बारिश के चलते आईपीएच को हुआ 72 करोड़ रुपए का नुकसान। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्वास्थ्य योजनाएं ठप, गरीबों का नहीं हो पा रहा है उपचार। मंडी में देवताओं के गुण देते हैं अग्नि परीक्षा, एडवांस पर होता है देवताओं और डायनों का युद्ध। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। शिमला स्थित राजीव भवन में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थक आमने सामने आ गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। मंच पर बैठे नेताओं ने कार्यकर्ताओं को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ता नहीं माने। कई देर तक इसी तरह की स्थिति बनी रही। स्थिति बिगड़ती देख मीडिया को कार्यक्रम स्थल से हटा दिया गया। आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। याद होगा आपको, सुक्खू के सीएम बनने के ऐलान के समय भी राजीव भवन में दोनों गुट आमने सामने हुए थे और उस समय भी वर्तमान सीएम सुक्खू को गालियां तक दे दी गई थी। साफ है कि गुटबाजी खत्म नहीं हुई, बल्कि हॉलीलॉज खेमा आज भी सुक्खू को बतौर सीएम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हालांकि मीडिया में किरकिरी होने के बाद मीडिया को वहां से हटा दिया गया और लीपापोती करने की कोशिश की गई, लेकिन ये पानी गिर चुका है। इसे समेटना इतना आसान नहीं। अध्यक्ष बनने पर ही थोड़ी तस्वीर साफ हो गई। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। क्वालिटी की गारंटी मैम, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। गारंटी लाइफ लॉन्ग साथ निभाने की। ना निभाए तो रिप्लेस कर दीजिएगा। मतलब 5 सेंट तक का डायमंड अगर गिर जाए तो वर्मा ज्वेलर्स फ्री में रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो अगले साल 5% बढ़ जाएगा। और डिजाइन इतने यूनिक हैं कि किसी का भी दिल आ जाए। आपका आया? तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं मैम? हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हिमाचल विधानसभा में मॉनसून सत्र के 5वें दिन सदन में पशुओं की अवैध ढुलाई और क्रूरता का मामला उठा। सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने नियम 62 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत इस मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से पशुओं की अवैध तरीके से तस्करी के मामले सामने आते हैं। सदन में उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में गोवंश को बेसहारा ना छोड़ा जाए, इसलिए कानून को और सख्त करने और संशोधन करने का आग्रह किया। राकेश जम्वाल ने कहा कि 19 अगस्त की रात 10 बजे स्थानीय लोगों ने डाक वाहन में पशुओं को अवैध तरीके से ले जाते हुए देखा। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। डाक वाहन में क्रूरता के साथ 25 मवेशी लदे थे। ये पशु नाचन विधानसभा से लाए गए थे और अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ले जाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि पशु तस्करी के मामले में मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि पुलिस की मुस्तैदी से तस्कर पकड़ा गया। जम्वाल ने कहा कि व्यक्ति स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस को जानकारी दी। स्थानीय जनता वहां पर इकट्ठी हुई, गाड़ी को रोका गया और पुलिस को भी तुरंत वहीं से टेलीफोन करके सूचना दे दी गई कि ऐसी एक डाक वाहन कैंटर गाड़ी जो है हमने पकड़ी है, इसके अंदर जो है पशु भरे हुए हैं। जब पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुँची तो देखा गया कि उस डाक वाहन के अंदर डबल डेकर बनाकर उस गाड़ी के अंदर
17 भैंसे और 8 उनके बच्चे, 25 पशुओं को जो है उस डाक वाहन के अंदर डाला गया था। और बुरी तरह से वो पशु इस प्रकार से अंदर थे कि थोड़ी ही देर अगर और आगे गाड़ी जाती तो शायद उसमें पशु की मृत्यु हो जाती। उसको लेकर स्थानीय जनता ने वीडियो भी बनाए और चालक से जब पूछा गया, एक ही समुदाय के वो लोग और जहाँ से उन्होंने पशु को लाया था उसी समुदाय के लोग नाचन विधानसभा क्षेत्र के उस डिनक एरिया में रहते हैं। और जब चालक से वहाँ के स्थानीय लोगों ने पूछा कि आपने पहले भी इस प्रकार की पशु को ले जाने का काम किया, उसने कहा कि मेरा ये तीसरा चक्कर है। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर, ऑनलाइन से भी कम दामों में लैपटॉप यहां से ले जाइए। ये है मथुरा इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां स्टूडेंट आईडी पर आपको ऑनलाइन से भी कम दामों में लैपटॉप मिलेंगे, जिसमें आप HP, डेल, लेनोवो, आसूस, एसर, मैकबुक जैसे किसी भी ब्रांड के लैपटॉप स्टूडेंट आईडी पर अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं 999 रुपए की आसान किस्तों पर। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है। लोकेशन है मथुरा इलेक्ट्रॉनिक्स, डी मॉल, सोलन। आज खाद्य आपूर्ति विभाग ने बिलासपुर शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 604 किलो सब्जियां और फल अपने कब्जे में ले लिए। विभागीय कसौटी पर खरा न उतरने पर 13 दुकानदारों के चालान काटकर कुल 24,310 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। विभाग की टीम ने शहर की 17 दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानदार खराब और सड़ी गली सब्जियां और फल बेचते हुए पाए गए। टीम ने उन्हें तुरंत कब्जे में लिया। वहीं कई दुकानों पर रेट लिस्ट न होने पर दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई कि जल्दी ही रेट लिस्ट लगाना सुनिश्चित करें। खाद्य विभाग की ये कार्रवाई FSO पंकज, निरीक्षक विनोद, कंवलजीत प्रीत और अमित की अगुवाई में की गई। विभागीय अधिकारियों को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बाजार में खराब गुणवत्ता की सब्जियां व फल बेचे जा रहे हैं और दुकानदार रेट लिस्ट भी नहीं लगा रहे। इसी आधार पर गुरुवार को ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। विभागीय अधिकारियों ने साफ किया है कि अब जब मानसून अपने अंतिम चरण में है तो किसी भी हालत में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें हमारे जो भी फल फ्रूट और सब्जियों की शॉप्स हैं उनके हमने कल एक टीम 2 टीम्स यहाँ पे बनाई थी और उन्होंने मार्केट का जो है निरीक्षण किया है और टोटल 17 दुकानों का जो है इन 2 टीम्स द्वारा निरीक्षण किया गया है। आउट ऑफ 17 जो दुकानों का निरीक्षण हुआ उसमें से 13 में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके लिए उनके जो चलान करे गए हैं, जिसके अंतर्गत जो है 604 kg फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमने सीज किए हैं, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग लगभग 24,000 का जो है इन दुकानों का जो है चलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार बरसात के मौसम में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान झेलना पड़ा है। बारिश का दौर तो अभी भी जारी है और हर ओर से नुकसान की खबरें भी लगातार आ रही है। ऊना जिला की बात करें तो अभी तक हुई बारिश में IPH विभाग को लगभग 72 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है। जिला ऊना के 5 विधानसभा क्षेत्रों के IPH विभाग को भारी बारिश के चलते काफी नुकसान झेलना पड़ा है। IPH विभाग के सीनियर अधिकारी नरेश धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक जिले में करीब 72 करोड़ रुपए का नुकसान विभाग को हुआ है। उन्होंने कहा कि वाटर सप्लाई की 5 स्कीम प्रभावित हुई है, जिन्हें जल्द ही मुरम्मत कर चालू किया जाएगा। भारी बारिश के चलते अंब और गगरेट में भी ज्यादा नुकसान IPH विभाग को हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते विभाग को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब नॉर्मल हैवी रेन इस बार हुई है, तो इस दौरान हमारे ज़िला में लगभग आप यदि 2 अगस्त एंड 20 अगस्त की बात करें तो लगभग इसमें 39 करोड़ का तो इन 2 दिनों में हमारा नुकसान हुआ है। तो आज की डेट में यदि टोटल आप कॉमुलेटिव फिगर इसका लेंगे तो लगभग हमारा 71.9 करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है जल शक्ति विभाग को। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। क्वालिटी की गारंटी मैम, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। गारंटी लाइफ लॉन्ग साथ निभाने की। ना निभाए तो रिप्लेस कर दीजिएगा। मतलब 5 सेंट तक का डायमंड अगर गिर जाए तो वर्मा ज्वेलर्स फ्री में रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो अगले साल 5% बढ़ जाएगा और डिजाइन इतने यूनिक हैं कि किसी का भी दिल आ जाए।
आपका आया? तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल वर्मा ज्वेलर्स। जिला कुल्लू की लग घाटी में बीते दिनों बादल फटने से 6 पंचायत के दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने वीरवार को लग घाटी के विभिन्न बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। 2 दिन बीतने के बाद भी यहां पर सड़कों की बहाली का काम शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने ये कहा कि सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन सड़कों की बहाली का काम शुरू करे ताकि किसानों को और बागवानों के उत्पाद सब्जी मंडी तक पहुंचाया जा सके। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बादल फटने से 6 पंचायत के दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के चलते यहां पर पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन दिनों सेब का सीजन घाटी में चला हुआ है, लेकिन सेब को किस तरह से मंडी तक लाया जाए इसकी चिंता स्थानीय लोगों को खाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुल्लू में लोक निर्माण विभाग मात्र एक जेसीबी के सहारे सड़कों की बहाली का कार्य कर रहा है, जो कि नाकाफी है। लग घाटी में भूनतिर पंचायत, ब्राह्मण पंचायत, चौपाड़सा पंचायत, मानगढ़ पंचायत, डूंखरी गाहर पंचायत और माशा पंचायत, इन पंचायतों के विभिन्न गांवों में नुकसान हुआ है। और सबसे अधिक नुकसान तो यह है कि सड़कें टूट गई हैं और इस घाटी में भी लोगों का प्रमुख व्यवसाय सेब उत्पादन करना है। सेब बगीचों में तैयार हो चुका है। अनेकों बागबानों ने सेब को तोड़ करके क्रेट भर के घर में रखा है, लेकिन इन सारी पंचायतों में लिंक रोड टूट गए हैं और जिसके कारण से ये लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां से सेब को सब्जी मंडी तक पहुंचाया नहीं जा सकता। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर। ऑनलाइन से भी कम दामों में लैपटॉप यहां से ले जाइए। ये है मथुरा इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां स्टूडेंट आईडी पर आपको ऑनलाइन से भी कम दामों में लैपटॉप मिलेंगे, जिसमें आप HP, डेल, लेनोवो, आसूस, एसर, मैकबुक जैसे किसी भी ब्रांड के लैपटॉप स्टूडेंट आईडी पर अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं 999 रुपए की आसान किस्तों पर। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है। लोकेशन है मथुरा इलेक्ट्रॉनिक्स, डी मॉल, सोलन। केंद्र और प्रदेश सरकारों की गरीबों के लिए चलाई गई स्वास्थ्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मरीजों को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में नहीं मिल रहा है। इन योजनाओं के तहत सरकार की कई करोड़ों की देनदारियां बकाया है, जिसके चलते अब अस्पताल प्रशासन को इस योजना के तहत ऑपरेशन के लिए मिलने वाला सामान और अन्य आवश्यक दवाएं और अन्य चीजें कंपनी ने देने से इनकार कर दिया है, जिससे अब क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों की उम्मीद ये योजना सफेद हाथी साबित हो रही है। मरीजों को भारी भरकम बिल चुकाकर अपना ऑपरेशन और दवाएं लेनी पड़ रही है। सोलन में पीड़ित मरीज हुक्मचंद ने बताया कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। वे करीब 1 सप्ताह से अस्पताल में दाखिल है। उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। पेशाब में इन्फेक्शन हो गया था और मेरा काफ़ी खर्चा हुआ है। मेरे पास स्वास्थ्य कार्ड भी है, पर स्वास्थ्य विभाग वालों ने मेरा कार्ड नहीं लगाया। कई बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया मुझे। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि मेरा स्वास्थ्य कार्ड लगना चाहिए और इसका फ़ायदा सब लोगों को मिलना चाहिए। वहीं पीड़ित महिला के पति बलदेव ने बताया कि उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है, लेकिन उनका कार्ड नहीं चलाया गया, जिससे उनका पैसा लग रहा है। और हमारे जो कार्ड बने थे वो नहीं चल पा रहे हैं, तो इस कारण हमारे को कोई भी वो है और हम कोई भी वो नहीं कर सकते। हमारे को बड़ी दिक्कत आ रही है। मेरा नाम बलदेव सिंह है। मेरी मिसिस का ऑपरेशन था पथरी का। मेरा 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा, मतलब 20 के करीब आ जाएगा जी। बाकी सरकार को कार्ड के लिए बोला अगले महीने को, और 5 लाख का खर्चा फ्री था।
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के एमएस राकेश पंवर ने बताया कि आयुष्मान व हिम केयर कार्ड से फिलहाल इलाज बंद है। सरकार की देनदारियों के चलते कंपनियों ने ऑपरेशन के लिए आवश्यक सामान व दवाइयां देना बंद कर दिया है। देनदारी वेंडर्स, वो तो वेंडर्स को पता होगा कि उनकी देनदारी कितनी है, लेकिन उनके एज सच आयुष्मान कार्ड पे जो वेंडर्स के पैसे हैं काफ़ी हो गए हैं, तो उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने से मना कर दिया है। फिलहाल के लिए जो ऑपरेशंस के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बंद हैं, दवाइयाँ अभी दे रहे हैं लोग। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। क्वालिटी की गारंटी मैम, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। गारंटी लाइफ लॉन्ग साथ निभाने की। ना निभाए तो रिप्लेस कर दीजिएगा। मतलब 5 सेंट तक का डायमंड अगर गिर जाए तो वर्मा ज्वेलर्स फ्री में रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो अगले साल 5% बढ़ जाएगा, और डिजाइन इतने यूनिक हैं कि किसी का भी दिल आ जाए। आपका आया? तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से हमीरपुर में शुक्रवार को पहला बिजली का स्मार्ट मीटर लगाया गया। मट्टा स्थित बिजली बोर्ड के ऑपरेशन विंग में स्थापित 250 केवी के ट्रांसफार्मर का ये मीटर लगाया गया है। इस मीटर के माध्यम से बिजली की खपत की जानकारी मिलेगी। यहाँ पर बिजली बोर्ड के 3 अलग अलग विंग संचालित हैं। इनके होने वाली बिजली की खपत का भी पता चलेगा और शुक्रवार को बिजली बोर्ड के अधिकारियों और मीटर लगाने वाली कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर मीटर को ट्रांसफार्मर पर स्थापित किया है। प्रथम चरण में सरकारी कार्यालयों, उन उपभोक्ताओं जिनकी बिजली की खपत मासिक 300 यूनिट से ज्यादा है, कमर्शियल उपभोक्ताओं के घरों पर ये स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में बचे हुए उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर में रियल टाइम बिजली के उपयोग का पता चल जाएगा। बिजली बोर्ड अब उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की सुविधा से जोड़ने जा रहा है। फर्स्ट फेज में हमारा जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो अभी फर्स्ट फेज में हम लोग ले रहे हैं जिनकी एवरेज कंजप्शन 300 से ऊपर है, और ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर हमारे इसके अलावा रहेंगे, इंक्लूडिंग कमर्शियल कंज्यूमर, हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, और बाकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो कंज्यूमर्स हैं वो रहेंगे। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर। ऑनलाइन से भी कम दामों में लैपटॉप यहां से ले जाइए। ये है मथुरा इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां स्टूडेंट आईडी पर आपको ऑनलाइन से भी कम दामों में लैपटॉप मिलेंगे, जिसमें आप HP, डेल, लेनोवो, आसूस, एसर, मैकबुक जैसे किसी भी ब्रांड के लैपटॉप स्टूडेंट आईडी पर अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं 999 रुपए की आसान किस्तों पर। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है। लोकेशन है मथुरा इलेक्ट्रॉनिक्स, डी मॉल, सोलन। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर देवी देवताओं की सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन आज भी पूरी श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार हिंदी संवत के अनुसार मंडी जनपद में भाद्रपद के महीने में देवताओं और डायनों का युद्ध होता है, जिसमें जनपद के विभिन्न मंदिरों में रात्रि 12 बजे जाग होम का आयोजन किया जाता है। जाग में देवी देवताओं के गुर अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देते हैं और इस दौरान देववाणी भी की जाती है। इसी परंपरा के चलते मंडी जनपद के पुराने मंडी के महाकाली मंदिर में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की डगवांस को आधा दर्जन देवी के गुरुओं ने अग्नि परीक्षा देकर बुरी शक्तियों से लोहा लिया। आज बड़ी डगयाली भी है। ऐसी परंपराओं से ही हमारे इस प्रदेश की पहचान बनती है। आज दिन भर में हेमराज चौहान के साथ बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम YouTube और Instagram पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।